आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और इस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लग गई और इसी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली। यानी कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। अब सवाल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं तो अब आगे क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के साथ करीब 10 दिन से चली आ रही उस कयासबाजी पर विराम लग गया जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 19 दिसंबर 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में INDIA यानी इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक से पहले नीतीश के पक्ष में पटना में पोस्टर लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया, लेकिन बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खेल कर दिया। नीतीश की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। ममता और केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के साथ किए गए सियासी खेला के तौर पर लिया गया। इसी बीच 10 दिन के बाद यानी कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की घोषणा हो जाती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लालू से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि बैठक से एक दिन पहले तक नीतीश से लेकर ललन सिंह तक इस्तीफे की खबरों को खारिज करते रहे। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। आखिरकार वो तारीख आ ही गई, यानी 29 दिसंबर 2023। 29 की सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेडीयू नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर नीतीश जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि नीतीश जी बने। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। बैठक से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार के कामराज मार्ग वाले सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच अकेले में काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ बैठक में पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय पर यानी ठीक 11:30 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई और ललन सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से पूरी पार्टी ने मान लिया। तो हमने स्वीकार कर लिया है, अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझिए कि नीतीश फिर से अध्यक्ष बन गए। अब क्या करेंगे? तो लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सीएम रहते हुए अध्यक्ष पद की कमान नीतीश कुमार ने संभाल ली है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नया जोश भरने की कोशिश की जा रही है।
इंडिया अलायंस से फ्रंट फुट पर सीट शेयरिंग की बात कर सकते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष समाप्त हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में असंतोष समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब आरजेडी से किसी भी तरह की डील में खुद की एक उनकी बड़ी भूमिका होगी। अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू के अंदर आरजेडी की घुसपैठ की कयासबाजी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से हलचल तेज है। सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इसे राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। सवाल यहां यह है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेला होना बाकी है। देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने एक हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। यह खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं, और आखिर में हुआ भी वही। एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल के पीछे की सियासत को जरा समझिएगा। पिछले एक साल से बिहार की सियासत केंद्र में है और बिहार से ही विपक्षी एकता की कवायद तेज हुई और एनडीए से नाता तोड़ नीतीश ने विपक्षी एकता की राह दिखाई है। नीतीश की वजह से मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है वो एक गोलबंदी में आया और इस वजह से बिहार पर बीजेपी का फोकस कुछ ज्यादा ही है। हालांकि विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा। विपक्ष को एकजुट करने के बाद भी नीतीश गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाए। इधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रहे हैं और इन्हीं सब के आसबाजी के बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में अभी सियासी खेला होना बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की सियासत में अब क्या होगा। वैसे बीजेपी नेता दावा करते रहे कि जेडीयू में टूट होगी। बीजेपी नेता यह भी दावा करते रहे कि जेडीयू को तोड़कर लालू प्रसाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलेंगे या फिर सुशील कुमार मोदी ने सिर्फ बयानों के तीर ही चलाए हैं।
आगे बढ़ते हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मोरहाबादी मैदान में हुए समारोह में उन्होंने 45,000 वैकेंसी निकालने का ऐलान किया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न का गवाह बना। इस मौके पर राज्य के कोने कोने से आई जनता के सामने सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई, हजारों करोड़ रुपए की सौगातों का पिटारा खोला और अगले साल की दशा और दिशा भी तय कर दी। अभी हम लोगों ने 4 साल पूरा किया है। निश्चित रूप से अगले 5वें साल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो और मजबूती के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ और आपके चेहरे पर और मुस्कान देने के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ पर 4,547 करोड़ रुपए की 342 विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। यही नहीं, शिक्षा विभाग में 662 और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त 307 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 45,000 सरकारी वैकेंसी निकालने का भी ऐलान किया। लगभग 45,000 वैकेंसी सरकारी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा हुई है उसका भी रिजल्ट निकल चुका है और अभी शिक्षकों का भी जो परीक्षा हुआ है उसका भी लगभग 3,120 शिक्षक का उसका भी रिजल्ट निकल चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान का जिक्र छेड़ते हुए ये भी कह दिया कि वो स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं, पर बीजेपी की साजिश के चलते उनका प्रयास बार बार विफल हो जा रहा है। 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है। दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं। राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने राज्यों में अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून हैं जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भाई की दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों का बखान तो किया ही, विपक्षी दलों पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं रहे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सरकार के 4 साल के जश्न को समझिएगा। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इन्हें बड़े ही तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया। इस मौके पर सरकार की तरफ से कार्यक्रम हुए और हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, कई योजनाओं की शुरुआत भी की। 4,547 करोड़ रुपए की विकास योजना की शुरुआत की और 342 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। शिक्षा विभाग में 662 को नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य विभाग में 307 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र, इसके अलावा 45,000 सरकारी वैकेंसी निकालने का ऐलान। यानी कि 4 साल के जश्न के जरिए हेमंत सरकार ने बताने की कोशिश की कि 4 साल में बहुत काम हुआ। और ये अलग बात है कि बीजेपी हेमंत सरकार के 4 साल को पूरी तरह से फेल बता रही है। आगे बढ़ते हैं। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक के ट्रांसफर पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो जेएमएम ने इसे रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग करार दिया। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक निशांत रॉबर्ट बेसरा के रांची से हजारीबाग ट्रांसफर करने पर सियासत गर्माती ही जा रही है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमने जो आशंका व्यक्त की थी वो सही साबित हुई है। संथाल आदिवासी समाज के बेटे निशांत बेसरा का बिरसा मुंडा जेल से महज कुछ हफ्तों में ही स्थानांतरण कर दिया गया।
राज्य सरकार पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा है। बाबूलाल जी की आशंका को जाहिर करने के महज कुछ दिन के बाद ही इस बेटे का ट्रांसफर कर दिया गया और किस तरीके का एक संथाली आदिवासी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ कि क्रिसमस के दिन इनके जेल पर छापा मारा गया। जाहिर तौर पर क्रिसमस उनका भी सेलिब्रेशन रहा होगा और खाने के नमूने लिए गए और जबरदस्ती आरोप लगाया गया। जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, इनके दिशा निर्देश पर काम नहीं करेंगे, इनके जो भ्रष्टाचार के जो तैयारी है, जो इनके इन्होंने विषाद बिछाया हुआ है, उसके अंदर में अगर कोई गोटी सेट नहीं होता है तो गोटी को साइड कर दें। निशांत रॉबर्ट बेसरा को करीब 1 महीने पहले पिछले 27 नवंबर को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का काराधीक्षक बनाया गया था। कुछ दिन पहले उन्हें धनबाद जेल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। समझा जा रहा है कि इसी वजह से उनका हजारीबाग के जेल ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। बाबूलाल जी ने ट्वीट कर दिया है तो अब कैसे उस पर कार्रवाई हो, वैसा थोड़ी होता है। यहाँ कानून का राज है और वैसे अनुशासनहीन पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी तय है और कार्रवाई होगी, हो भी रही है। लेकिन बाबूलाल जी से पूछना चाहिए कि इनको जेल के अंदर की खबर कैसे मिलती है। बिरसा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने जेल से सत्ता चलाने का आरोप लगाया है तो सत्ता पक्ष ने आरोप को सरासर गलत करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काराधीक्षक के ट्रांसफर पर सियासत को जरा समझिएगा। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक निशांत रॉबर्ट बेसरा का ट्रांसफर कर दिया गया और जेलर का रांची से हजारीबाग ट्रांसफर किया गया है। और ट्रांसफर करने पर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि जेएमएम का कहना है कि अनुशासनहीनता पर यह कार्रवाई हुई। तो समझना यह है कि निशांत रॉबर्ट बेसरा को 27 नवंबर को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का काराधीक्षक बनाया गया था। कुछ दिन पहले उन्हें धनबाद जेल का अतिरिक्त प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और उसके बाद ये कार्रवाई कर दी गई। चलिए आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।